हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आप देख रहे हैं ठाकुर एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में हम हाल ही में रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की मूवी फ्रेडी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट के मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक डेंटिस्ट से होती है जिसका नाम फ्रेडी होता है। फ्रेडी एक इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान होता है। उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। उसके आसपास एक टर्टल था जिससे वो अपनी सारी दिल की बातें शेयर किया करता था। फ्रेडी के पेरेंट्स भी नहीं थे। वो अपनी एक आंटी के साथ रहता था जिनका नाम पेर्सिस था और वो फ्रेडी की शादी के लिए हमेशा टेंशन में रहती थी और इसलिए फ्रेडी बहुत सी लड़कियों से भी मिलता रहता था जो उसको शादी.com से मिलती थी, लेकिन कोई भी लड़की उसको पसंद नहीं करती थी क्योंकि फ्रेडी का बिहेवियर कुछ अजीब था। यही कारण था कि फ्रेडी अभी तक सिंगल था और उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। वैसे तो फ्रेडी बहुत ही इनोसेंट था, लेकिन फिर भी कोई लड़की उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन फ्रेडी की आंटी एक पार्टी में उसको किसी लड़की को अप्रोच करने के लिए कहती है, लेकिन फ्रेडी की किसी भी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर उसको एक लड़की ब्लू साड़ी में दिखती है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। आंटी के बहुत कहने पर फ्रेडी हिम्मत करके उस लड़की से बात करने के लिए जाता है। लड़की का नाम कायनाज होता है। बहुत हिम्मत करके फ्रेडी उससे बात करना शुरू ही करने वाला था, तभी वहाँ लड़की का हस्बैंड आ जाता है जिसका नाम रुस्तम था। कायनाज का हस्बैंड उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसको लगता है कि वो फ्रेडी से बात कर रही थी। कायनाज का हस्बैंड फ्रेडी को धक्का मार के वहाँ से चला जाता है। रुस्तम एक रेस्टोरेंट का मालिक था। वो अपनी वाइफ के लिए बहुत पॉसेसिव था, इसलिए वो उसको टॉर्चर भी करता था। लेकिन वो फ्रेडी को कायनाज पसंद आ गई थी और उसके सपने भी आने लगे थे। अगले दिन कायनाज अपने तीत के ट्रीटमेंट के लिए फ्रेडी की क्लिनिक आती है। फ्रेडी उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अब वो कायनाज से कभी नहीं मिल पाएगा। फ्रेडी कायनाज के टूथ को चेक करता है और एक्सरे करता है। फ्रेडी उसको अगले दिन फिर से आने के लिए कहता है। इस दौरान फ्रेडी कायनाज के साथ अपनी एक लाइफ इमेजिन कर लेता है जिसमें उन दोनों की एक दूसरे से शादी हो जाती है। यही नहीं, वो दोनों एक बच्ची के माँ बाप भी बन जाते हैं। अगले दिन कायनाज फिर से क्लिनिक आती है। फ्रेडी उसको एनेस्थीसिया दे देता है जिससे कायनाज को बिल्कुल भी दर्द ना हो। अब फ्रेडी को कायनाज से प्यार हो गया था और एक रात वो कायनाज के घर के बाहर पहुंच जाता है क्योंकि उसने क्लिनिक में से कायनाज के एप्लीकेशन फॉर्म में से उसका एड्रेस निकाल लिया था। बाहर खड़े हुए फ्रेडी देखता है कि कायनाज का हस्बैंड उसको मार रहा है क्योंकि वो घर पर लेट आई थी और खाना भी नहीं बनाया था। ये सब देखकर फ्रेडी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। रात को फ्रेडी को अपने चाइल्डहुड का एक सपना दिखता है। वो देखता है कि उसके फादर ने कैसे उसकी मदर को शूट करके मार दिया था। एक्चुअली फ्रेडी की मदर का किसी के साथ अफेयर था और वो फ्रेडी को लेकर उसके फादर के पास से चली जाना चाहती थी और जब ये बात फ्रेडी के फादर को पता चलती है तो वो फ्रेडी की मदर को मार देता है। तभी से फ्रेडी का बिहेवियर ऐसा हो गया था। इधर इंजरी की वजह से कायनाज फ्रेडी के क्लिनिक नहीं आ पाती, लेकिन फ्रेडी उसको कॉल करके एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। फ्रेडी कायनाज से उसकी इंजरी के बारे में पूछता है और वो उसको बताती है कि उसके हस्बैंड ने फिर से उसको मारा था। कायनाज और फ्रेडी साथ में आइसक्रीम खाते हैं। फ्रेडी और कायनाज अब क्लोज आने लगे थे क्योंकि फ्रेडी उससे अक्सर अपना हुलिया बदल कर मिलता था। फ्रेडी ने अपनी आंटी को भी कायनाज के बारे में सब कुछ बता दिया था। एक दिन जब कायनाज और फ्रेडी मूवी देखने जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन उस मीटिंग के बाद से ही कायनाज फ्रेडी से बात करना बंद कर देती है। वो उसके कॉल्स भी पिक करना बंद कर देती है। जब काफी दिन तक फ्रेडी की कायनाज से बात नहीं हो पाती तो वो कायनाज के घर चला जाता है। वहाँ जाकर वो कायनाज को देखता है तो उसके फेस पर बहुत से निशान होते हैं चोट के। इसका मतलब ये था कि कायनाज के हस्बैंड ने इसको फिर से मारा था और शायद इस बार बहुत ज्यादा मारा था। ये सब देखकर फ्रेडी को बहुत बुरा लगता है और वो कायनाज से शादी के लिए पूछता है, लेकिन कायनाज उसको शादी के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अभी मैरिड हूँ और जब तक पूरी तरह से रुस्तम से अलग नहीं हो जाती तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इसके बाद फ्रेडी रुस्तम को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है और इस बारे में वो कायनाज को भी बताता है, लेकिन कायनाज उसका प्लान सुनकर बहुत डर जाती है और इन सब के लिए मना कर देती है। फ्रेडी उसको एश्योर करता है कि वो कायनाज का नाम इन सब में बिल्कुल भी नहीं आने देगा। अगली इवनिंग में जब रुस्तम वॉक के लिए निकल जाता है तो रास्ते में फ्रेडी उसको अपनी कार से टक्कर मार देता है और उस टाइम वहाँ कोई भी नहीं होता, इसलिए कोई फ्रेडी को देख भी नहीं पाता। इस एक्सीडेंट के बाद फ्रेडी कुछ दिन के लिए अपने फार्म हाउस पर चला जाता है। पुलिस को भी ये लगता है कि रुस्तम की डेथ हिट एंड रन केस में हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू रहती है। इधर फ्रेडी बहुत खुश हो रहा होता है कि अब रुस्तम के बाद कायनाज बस उसकी है और अब वो उससे शादी करके एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब फ्रेडी कायनाज के घर आता है तो वो कायनाज को उसके बॉयफ्रेंड रेमंड के साथ देखता है। कायनाज फ्रेडी को वहाँ से जाने के लिए कहती है और तब फ्रेडी को ये समझ आता है कि कायनाज ने रुस्तम को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका यूज किया है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो रुस्तम के रेस्टोरेंट की मालकिन बन जाए और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सके। कायनाज को फ्रेडी से कोई प्यार नहीं था, वो सिर्फ उसका यूज कर रही थी और ये सब सोचकर फ्रेडी बहुत इमोशनल हो जाता है। फ्रेडी कायनाज को उसे सॉरी कहने के लिए कहता है, लेकिन रेमंड उसको धक्का मार देता है। कायनाज भी फ्रेडी को घर से बाहर निकाल देती है। इन सब के बाद फ्रेडी
बहुत दुखी हो जाता है और वो बहुत रोता है। फ्रेडी काइनास की सारी मेमोरीज को जला देता है और उससे बदला लेने का डिसाइड करता है। फ्रेडी गुस्से में उसके रेस्टोरेंट जाता है और उसको कंटिन्यूअसली देखता रहता है। तभी वहाँ रेमंड आ जाता है और फ्रेडी को उसकी कुछ फोटोज दिखाता है। इन फोटोज में फ्रेडी था जो काइनास के घर के बाहर खड़ा हुआ था। ये फोटोज रायमंड ने चुपके ली थी। रायमंड फ्रेडी को उनसे दूर रहने के लिए कहता है। वो ये भी कहता है कि अगर फ्रेडी ने उन्हें परेशान किया तो वो ये सारी फोटोज पुलिस को दे देंगे और उन्हें ये भी बता देंगे कि रुस्तम का मर्डर भी उसी ने किया है। उस टाइम तो फ्रेडी वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब वो अपना बदला लेने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाने लग जाता है। फ्रेडी काइनास के घर की डुप्लीकेट की बनवाता है, जिसके थ्रू वो चुपके से उसके घर में घुस जाता है और उसके खाने में नींद की दवाई डाल देता है। फ्रेडी उसके फेस वॉश में डिस्टिल्ड वाटर मिला देता है क्योंकि वो जानता था कि इससे काइनास को एलर्जी हो जाती है। काइनास जब रात को फेस वॉश करती है तो उसके फेस पर एलर्जी हो जाती है और बाद में खाना खाकर काइनास और उसके बॉयफ्रेंड बेहोशी की हालत में सो जाते हैं। इसके बाद फ्रेडी वहां आता है और रेमंड के फोन से अपनी सारी फोटोज डिलीट कर देता है। फ्रेडी काइनास के फोन से खुद को एक मैसेज भी करता है और फिर वहां से जाने से पहले फ्रेडी रायमंड को बहुत सारे थप्पड़ मारता है। मॉर्निंग में जब काइनास उठती है तो वो अपनी शक्ल देखकर डर जाती है क्योंकि उसकी एलर्जी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। काइनास रायमंड को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। वो दोनों कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं और तभी रास्ते में रायमंड को रियलाइज होता है कि उनकी कार के ब्रेक फेल हैं और ये फ्रेडी ने ही किया था। रायमंड और काइनास का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उनको ज्यादा चोट नहीं आती। अगले दिन काइनास को पता चलता है कि फूड डिपार्टमेंट वाले उसको रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं क्योंकि कल किसी कस्टमर के खाने में छिपकली निकली थी और कस्टमर ने इस चीज की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था और वो वीडियो वायरल हो गई थी। रायमंड और काइनास ये सुनकर भागकर अपने रेस्टोरेंट आते हैं और इस बीच फ्रेडी काइनास के घर में घुसकर काइनास और उसके बॉयफ्रेंड की एक अडल्ट फोटो फेसबुक पर वायरल कर देता है। इसके बाद काइनास और भी ज्यादा इंसल्टेड फील करती है, लेकिन अब इसके बाद काइनास को समझ आ जाता है कि ये सब उसके साथ फ्रेडी कर रहा है, इसीलिए अब वो फ्रेडी से मिलने उसके घर आती है। रायमंड फ्रेडी को बहुत मारता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और ये सब फ्रेडी की ही प्लानिंग थी। काइनास पुलिस को बताती है कि उसके हस्बैंड को फ्रेडी ने ही मारा है क्योंकि वो उससे पागलों की तरह प्यार करता था और इसके पास इस बात का प्रूफ भी है। रायमंड अपने फोन में फ्रेडी की फोटोज ढूंढता है, लेकिन उसको नहीं मिलती। पुलिस काइनास की बातों पर ट्रस्ट नहीं करती और बल्कि फ्रेडी को ही बोलते हैं कि अगर काइनास और उसका बॉयफ्रेंड उसको दोबारा परेशान करें तो वो सीधा उनको कांटेक्ट कर सकता है। आगे काइनास भी अब फ्रेडी से बदला लेने के लिए ठान लेती है। जब फ्रेडी अपने घर वापस आता है तो उसको सारा सामान इधर उधर फैला होता है। फ्रेडी समझ जाता है कि ये सब काइनास का ही काम है। ये सब देखने के बाद फ्रेडी काइनास को कॉल करता है और कहता है कि मैंने भी तुम्हारे घर पर एक सांप छोड़ा है। ये सुनकर काइनास बहुत डर जाती है और पागलों की तरह घर में सांप को ढूंढने लगती है, लेकिन उसको सांप कहीं नहीं मिलता। रेमंड और काइनास एक लॉन्ज में जाकर रात गुजारते हैं। लॉन्ज में से काइनास और रेमंड फ्रेडी को कॉल करते हैं और उसको बताते हैं कि वो उसके फ्रेंड टर्टल को उठा के ले आए हैं और अब वो उसको मारकर खा जाएंगे। ये सब सुनकर फ्रेडी डरते हुए अपने घर का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि सच्ची में रेमंड फ्रेडी के टर्टल को ले गया था। ये जानकर फ्रेडी बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो इकलौता टर्टल था जिसके साथ फ्रेडी अपनी सारी बातें शेयर किया करता था और रेमंड और काइनास ने उसको मार दिया था। अब फ्रेडी का काइनास और रेमंड से बदला लेना और भी जरूरी हो गया था। अगले दिन फ्रेडी काइनास के घर के पास रहने वाले एक भिखारी से मिलता है और उसको कुछ पैसे देकर पुलिस के पास एक स्टेटमेंट देने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हें पुलिस को जाकर कहना है कि तुमने एक आदमी को रुस्तम को मारते हुए देखा था। वो उस भिखारी को कार का नंबर भी दे देता है जो उसी के कार का नंबर होता है। इसके बाद पुलिस फ्रेडी के पास इंक्वायरी के लिए आती है और वो उससे पूछताछ करती है। फ्रेडी उसको बताता है कि ये कार तो उसी की है, लेकिन उस रात फ्रेडी उस कार को ड्राइव नहीं कर रहा था। वो कहता है कि उस रात कायनात की कार खराब हो गई थी और उसने रेमंड को उसके पास कार लेने के लिए भेजा था। वो कहता है कि वो ये नहीं जानता था कि वो दोनों कुछ ऐसा करने वाले हैं और जब उसको इस बारे में पता चलता है तो उसने कायनात से कहा था कि तुम पुलिस को सब जाकर बता दो, पर कायनात ने उसको धमकी दी थी अगर उसने ये सब पुलिस को बताया तो वो उसको मार देंगे। फिर फ्रेडी पुलिस को वो मैसेज दिखाता है जो उसने खुद को कायनात के फोन से भेजा था और वो इसने इसीलिए ही किया था जिससे वो रुस्तम के मर्डर का इल्जाम कायनात और रेमंड पर लगा सके। फ्रेडी पहले ही पूरा प्लान बना चुका था कैसे कैसे क्या क्या करना है। इसके बाद फ्रेडी पुलिस को फुटेज भी दिखाता है जिसमें रेमंड टर्टल को ले जा रहा था। अब पुलिस का सारा शक कायनात और रेमंड पर चला जाता है और अगले दिन उन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। अगले दिन फ्रेडी फिर से अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाता है और रास्ते में कायनात को कॉल करता है और बोलता है कि उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और उसके पास उसके खिलाफ सारे सबूत भी है। वो कहता है कि अगर तुम ये सब रोकना चाहती हो तो उससे सॉरी बोल दो। कायनात फ्रेडी से माफी मांगने के लिए रेडी हो जाती है और फिर वो रेमंड के साथ फ्रेडी के फार्म हाउस के लिए निकल जाती है। वहाँ ये लोग फ्रेडी को मारने का प्लान बनाते हैं और फ्रेडी को उसी की गन से
मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन उस गन में बुलेट नहीं होती। फ्रेडी फिर उन दोनों को बेहोश करके एक टेबल से बांध देता है और जहाँ वो उन्हें टॉर्चर करने वाला था। फ्रेडी कायनात से कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था, पर तुमने मुझे धोखा दिया और तुमने मेरे दोस्त को भी मार दिया। फ्रेडी कहता है कि अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। फ्रेडी कायनात और रेमंड के सारे तीत उखाड़ लेता है और फिर अपने फार्म हाउस में ही जिंदा गाड़ देता है। इसके बाद जब पुलिस उनको ढूंढती है तो उनको सीसीटीवी फुटेज में कायनात और रेमंड सूटकेस के साथ जाते हुए दिखते हैं, जिसे पुलिस को लगता है कि वो दोनों भाग गए हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप और इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके सुन सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।